हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हमारा डे 2 वर्ड एम्बेडिंग के अंदर और आज हम देखने वाले हैं क्या कि वैग ऑफ वर्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, इसका कोड क्या रहता है, सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आई होप कि आपको वन हॉट एन्कोडिंग समझ में आई होगी। तो अगर वो आई है तो बस मूव करते हैं आज की क्लास के लिए और आपको स्क्रीन दिखाते हैं। आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। डे है आज का हमारा 15। आज हम 15 डे पे पहुँच चुके हैं और आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें आज का एजेंडा भी पता चल गया। एजेंडा हमारा क्या रहने वाला है, वैग ऑफ वर्ड आज हम करने वाले हैं। इससे पहले वाली सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सारी अच्छी तरीके से कवर कर ली। अब मूव करते हैं वैग ऑफ वर्ड्स के अंदर। यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या और क्यों इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पढ़ना क्यों चाहिए वही पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यही अभी हमारे पास खुली रखी है फाइल। तो हमने लास्ट में देखा था, जो हमने रेड मार्क देते हैं इसे, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस हम ढूँढने के लिए कोशिश की, हमने तो नहीं, मतलब साइंटिस्टों ने शुरू किया इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को ढूँढना। उन समय सॉल्यूशन ढूँढते टाइम उन्हें क्या पता चला कि कुछ और तरीका यूज़ करा जाए, कुछ और सोचा जाए। तो उसी को सोचने के तरीके में उन लोगों ने नया जो टेक्निक आई हमारी, उस टेक्निक का नाम रहता है वैग ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या टेक्निक का नाम है? वैग ऑफ। अब हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसा हैं जो प्रेडिक्ट कर लिए हो कि इसमें क्या हो सकता है। थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि वैग का मतलब कहीं हम कलेक्ट कर रहे हैं और वर्ड्स मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है काउंटिंग वगैरह। ठीक है? ठीक है, आगे बताते हैं काउंटिंग से रिलेटेड है कि नहीं है। चलिए अभी ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और मतलब फाइल पे यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ वैग अ वर्ड। यहाँ पर सारा कुछ मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल से समझा के रखा है इसे, ठीक है? वो आप आराम से देखेंगे, बट पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान दिला देते हैं। जो चीज़ हमने लास्ट में देखी थी कि हमने एक बार यूज़ किया था ना वोकैब्युलरी, ठीक है? वोकैब्युलरी, ठीक है? वोकैब, ठीक? ये हमने पढ़ा था। सेकंड चीज़ हमने ये भी पढ़ा था यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी वगैरह क्यों होती? ये पहली वीडियो के अंदर हमने देखा, ठीक है? अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल आपको सिखाएँगे और उस एग्ज़ाम्पल के बाद आपको यहाँ पर डिटेल में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या एक्चुअल में यहाँ पर हम करते क्या हैं, किस तरीके से हमारा ये काम करता है, ठीक? तो सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ स्टेप्स की पहले हम बात कर लें, स्टेप्स की। कि ये अगर हमें करना है तो हमें क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है? तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारा दिया गया होगा कॉर्पस, ठीक है? उस कॉर्पस को हम डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी और आज वो हमें काम आएँगी। ठीक है? पहली क्लास नहीं देखी तो आपको शायद ये समझ में नहीं आया। पहला स्टेप होता है हम कॉर्पस में कन्वर्ट करेंगे, देन हम वहाँ पर टोकनाइज़ेशन करेंगे। टोकनाइज़ करेंगे उन सारी चीज़ों को जितने भी हमारे कॉर्पस हैं। उसके बाद हम वहाँ पर वोकैब्युलरी बनाएँगे। ठीक है? वोकैब्युलरी बनाएँगे, फिर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और उसके बाद हमें अपना वैग ऑफ वर्ड में अरेंज कर देंगे, ठीक है? हम बोलेंगे अरेंजमेंट हम प्रॉपर कर देंगे। तो 4 से 5 स्टेप हमारे होते हैं। अब ये 4 से 5 स्टेप ऐसे समझ में तो आने वाले नहीं, तो उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपके पास और यहाँ पर ले लेते हैं हमारे पास एक बढ़िया-सा, मतलब सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, वो ले लेते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में लिया था उसी से रिलेटेड ले लेते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। तो कॉर्पस हमारा क्या है? कॉर्पस ये है कुछ इस तरीके का। इस कॉर्पस मतलब एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या लिखा है? आई लव जेन एआई, ठीक है? आई लव जेन एआई, जेन एआई, ठीक है? ये 3 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। या हम वही पुराना वाला ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चेंज नहीं करते हैं। आई लव, ये हो गया हमारा मशीन, ये हो गया हमारा लर्निंग, ठीक है? इसके बाद सेकंड हमने यहाँ पर लाइन लिख दी है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज़ फन। ये क्या है हमारा टोटल? ये कॉर्पस है। तो सबसे पहले तो इस कॉर्पस से हमें बनाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तो हम इसको बना देते हैं D1 और इसको बना दिया हमने D2। सिंपल सा है, डॉक्यूमेंट बन गया। चलिए, फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया, कॉर्पस से डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। टोकनाइज़ कर लेते हैं। टोकनाइज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी फालतू के वर्ड हैं उन्हें हटा सकते हो, आप चाहो तो उन्हें हटा सकते हो। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पर, तो इसे अलग-अलग करके रख लेंगे, तो मतलब किस तरीके से हो जाएगा टोकनाइज़, कुछ इस तरीके से अगर हम कर दें, मतलब ये हमने इनको ब्लॉक में बंद कर दिया, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे टोकनाइज़ स्तर में हो चुके हैं, ठीक है? अब टोकनाइज़ के बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ हमें समझनी है। तो हमें डॉक्यूमेंट 1 यहाँ लिख दिया है, डॉक्यूमेंट 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वोकैब्युलरी। क्या लिखेंगे? वोकैब। अब वोकैब का मतलब यहाँ पर क्या होगा? उसका सिंपल सा मतलब बस इतना है कि जो भी वर्ड आ रहे हैं वो एक बार आना चाहिए, आपके वर्ड्स बार-बार रिपीट नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू से यहाँ पर लिखते हैं, लाइक आई हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है? मशीन
हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार आ रहा ना ये सारी चीज़ें। फिर ये हो जाएगा। अब हम इधर से आएँगे तो ये हमारा रिपीटेटिव मिल रहा है ना, ये वाली दोनों चीज़ें हमें कैसी मिली हैं? रिपीटेटिव। रिपीटिव, ठीक है? तो इनको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं वोकैब्युलरी। अब यहाँ पर इज़ फर्स्ट बार आ रहा है और फन फर्स्ट बार आ रहा है। तो ये 2 वर्ड हमारे हो गए, तो वोकैब्युलरी हमारी कितनी बन गई? ये। तो यहाँ से हमने क्या किया? कुछ लेटर्स को कम कर लिया पहले तो। कितने थे यहाँ पर टोटल? अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखते हैं, तो 8 से हमारे कितने बचे हैं? 6। अब अगर हम इनको यहाँ पर लिखेंगे, इसके डॉक्यूमेंट 1 के लिए यहाँ पर अगर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वेक्टराइज़ेशन करके किस तरीके से लिखेंगे वो समझते हैं। तो लव फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं लव आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, आ रहा है भाई, कैसे नहीं आ रहा? आई आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे वो नंबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? उसको यहाँ पर 1 कर देना है। अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ये नंबर आ रहे थे, तो हमने 1 कर देना, नहीं आ रहा तो 0। मशीन आ रहा, हम कहेंगे हाँ, लर्निंग आ रहा, हम कहेंगे हाँ, और इसके लिए आ गया 0, ठीक है? तो ये हम क्या बोलते हैं? कितनी बार हमने काउंटिंग की है? यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है? ये फ्रीक्वेंसी की हम काउंटिंग कर रहे हैं। क्या हो गया ये? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? समझ में आ गया? वोकैब्युलरी का कॉन्सेप्ट, कॉर्पस का कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ी, ठीक है? इसीलिए पहले मैंने पढ़ा दिया था ये। अब यहाँ पर एक बार आ गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सेकंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं। सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट नंबर 2 के अंदर चलते हैं। लेट्स सपोज़ D2। अब D2 के अंदर कहीं मशीन लर्निंग आ रहा है, वो आई आ रहा क्या? नहीं, तो हम कर देंगे 0। लव आ रहा क्या? मशीन लर्निंग इज़ फन नहीं आ रहा, ठीक है? तुम क्या कर देंगे यहाँ पर? इसे 0। मशीन लर्निंग आ रहा? हाँ, आ रहा है। लर्निंग आ रहा? हाँ। इज़ आ रहा? हाँ। फन आ रहा? हाँ। तो मतलब यहाँ इसके लिए ये दोनों 0 हो गए, उसके लिए ये दोनों 0 हो गए। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल गया कि ये बन गया हमारा क्या? बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड का मतलब कि कौन-सा वर्ड कितनी बार आया। हमने सारे वर्ड्स को लिख लिए जो भी यूनिक वर्ड थे। अब उनको देख लिया कि कौन-सा वर्ड कितनी बार आया है। लेट्स सपोज़ हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक वर्ड और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लाइक मशीन लर्निंग इज़ फन लव इट, ठीक है? लव एंड लव, ऐसा हम ज़बरदस्ती का यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पर एक लव को ऐड किया है, मतलब इस वर्ड को और ऐड कर दिया है, तो आप देखेंगे क्या होगा? जहाँ पे ये देखिए, अगर हम चाहेंगे यहाँ पर आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस जगह पे भी ये 1 हो जाएगा। मान लो हमने एक बार और कर दिया, तो ये एक जगह पे और 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो सकता है हमारा? 2 हो सकता है। तो जितनी बार वर्ड आएगा, वो हम काउंटिंग करने लग जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा बैग, ठीक है? एक वोकैब्युलरी है जिसमें सारे लेटर लिखे हैं, और सारे लेटर्स के अंदर ये ये देखिए, ये वोकैब्युलरी का हमारा एक बैग बन गया। आप अज़्यूम कर लीजिए हमारा एक बैग है। इस बैग के अंदर सारे लेटर लिखे हैं, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल लिखे हैं। अब इस बैग के अंदर सारे नंबर कितनी बार आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये नंबर कितनी बार आ रहा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला नंबर कितनी बार आ रहा है। तो बस इसी को बेस पे हमने बना दिया इस कॉन्सेप्ट को, और हमारा नाम रख दिया इसका बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है? बैग ऑफ वर्ड्स मतलब बैग है जिसमें हमने काउंट करके वर्ड की कितनी काउंटिंग है, उन काउंटिंग के बेस पे यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया। अब यही चीज़ सिंपल सा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ा-सा समझाते हैं, ताकि एक और दूसरा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी क्लियर पक्की बात हो जाएँगी। ये देखिए एग्ज़ाम्पल है, मैं सारी चीज़ें बता दी। हमने क्या किया? कॉर्पस लिया है, देन उसको टोकनाइज़ किया, उसको फिर हमने वर्ड काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट की है उसकी, उसके बाद उनको इनकोड कर दिया है, ठीक है? बट इम्पोर्टेंट ये है क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहने वाला है? ये वाला देखिए, आप ध्यान से देखना है क्या? द डॉग इज़ हैप्पी, द चाइल्ड मेक द डॉग, एंड थर्ड लाइन है हमारी द डॉग, ये हमारे कॉर्पस हो गए। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? टोकनाइज़, मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, 1, 2, 3, और यहाँ पर द डॉग इज़ हैप्पी, इसको टोकनाइज़ कर दिया। ये इसको टोकनाइज़ कर दिया, ये इसको तीनों लाइन को टोकनाइज़ कर दिया। अब ने क्या किया? यहाँ पर काउंटिंग की, क्या कि द कितनी बार आया है? 1 बार, डॉग कितनी बार आया है? 1 बार, और फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं ना, और इज़ कितनी बार आया? 1, हैप्पी कितनी बार आया? 1, ठीक है? अब हमने इस तरीके से यहाँ लिखा। अब हम यहाँ पर जाएँगे, हमने यहाँ पर बना ली इसकी वोकैब्युलरी। यहाँ पर जितने वर्ड आ रहे हैं, तो उन सारे वर्ड को हमने कितनी बार लिखा? 1 बार। द आ तो तीनों में रहा, लेकिन लिखा कितनी बार है? 1 बार। क्यों? क्योंकि वोकैब्युलरी में एक ही बार चीज़ों को हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यहाँ हमने इसको लिख दिया, और यहाँ पर देखिए, अब हम डॉक्यूमेंट 1 के हिसाब से देखते हैं। सारे वर्ड हमने लिख दिया, मतलब हमने ये वोकैब्युलरी बना ली है। अब हमारा ये बनेगा रिप्रेजेंटेशन, कैसा? ये देखिए, तो ये द आया था पहली लाइन में, कहाँ? मतलब हमने यहाँ पर द पीछे लिखा हुआ, तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। डॉग आया क्या? हाँ, डॉग एक बार आया है। इज़ आया क्या? हाँ भैया, इज़ एक बार आया है। हैप्पी, हैप्पी एक बार आया है। तो चाइल्ड आया था क्या फर्स्ट लाइन में कहीं? नहीं, तो क्या हो गया? 0, ये 0, ठीक है? समझ में आया? इसी तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने देख लिया यहाँ पर कि भई यहाँ पर हमारा द आ रहा है, ठीक है? ये द आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? एक बार इधर, एक बार इधर। तो कितनी काउंटिंग हो गई इसकी? 2। तो जितनी देखिए यहाँ पर दा की काउंटिंग बढ़ी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। इसी तरीके से थर्ड लाइन में कितनी बार आ रहा था? 2। तो काउंटिंग हमने किया,
और उसके बेस पे हर नंबर कितने बार इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आ रहा, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है क्या, वैग ऑफ वर्ड्स। आई होप इससे आसान, इससे अच्छा, इससे बढ़िया आपको नहीं समझाया जा सकता। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको बस एक बार वीडियो देखना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट मेरा थोड़ा-सा दिक्कत ये होगी, मेरा अभी पेन जो है चल नहीं रहा है। एक बार कोशिश कर लेते हैं चलाने की। चलिए कोई नहीं, बाद में कर लेते हैं, ऐसे समझा देते हैं आपको थोड़ा-सा। इधर जाके मैं इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सीख लिया कि वैगा वर्ड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया। समझ में आया ना सबको बढ़िया तरीके से? नहीं पड़ेगा भाई, हम समझा रहे हैं। मज़ाक है, ठीक है? नहीं आ रहा तो भाई बता देना तुरंत, जैसा अभी आपको नहीं आया, क्योंकि होता है कभी-कभी हम तेज़ी बोलने लग गए, शायद आपके साथ मैच ना कर रहे हो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर रहे हैं। चलो, तो अभी इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें क्या, कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा-सा देख लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। क्या दिखेगा प्रॉपर्टी, कि पहले तो यहाँ पर चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, अनऑर्डर्ड। हमने द आगे लिखा था, चला गया हमारा कहाँ, पीछे। ध्यान है ना? तो अनऑर्डर्ड चीज़ें हमारी हो जाती हैं। ये किसके बेस पे होती है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बेस्ड ये रहता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये दोनों हमारी, हम बोल सकते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, कि ये जो तरीका है इसमें अनऑर्डर को मेंटेन करते हैं और फ्रीक्वेंसी बेस्ड हमारी हो जाती है। ठीक, चलिए अब हमें यहाँ पर और क्या देखने वाले हैं कि कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसा कुछ काम करना है जहाँ पर हमें अपना नंबर्स को वेक्टर में बनाना है, उसके लिए काउंटिंग वगैरह करनी है, वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन, तब टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, जब भी हम क्लासिफिकेशन वगैरह प्रॉब्लम आ रही है तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन, तो हमारी प्रॉब्लम कैसी हो, क्लासिफिकेशन। ऐसी प्रॉब्लम में अगर हमें क्लासिफाई करना है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम करने नहीं की कोशिश नहीं करेंगे, इसके लिए फिर टॉपिक हमारा अलग चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम इसे यूज़ कब करते हैं, जब हमारा डेटा सेट छोटा हो, स्मॉल डेटा सेट हो, तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे, उस समय हमें इसे यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं, लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह आपको करना है, उस समय भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। अब इसको वो चेक कर लेते हैं, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो वही सारे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं, बस सिंपल है, ठीक है, काउंटिंग वाला है, ये सारे। बट इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज हम यहाँ पर दो चार लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमने पिछली बार देखा था ना, हमारी समस्याएं थी कुछ, उन समस्याओं का कोई समाधान हुआ क्या, हाई डायमेंशनैलिटी। ठीक है, वहां पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही, क्या हो रही है, उतनी नहीं है बट थोड़ी सी कम हुई है, बट फिर भी हाई डायमेंशनैलिटी हो रही है। क्या यहाँ पर भी जीरोज है, हाँ भैया यहाँ पर भी जीरो है, उतने नहीं है लेकिन थोड़े से कम है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ दोनों ही के टर्म में, बट सोल्यूशन हुआ क्या इसका, नहीं, सोल्यूशन इसका हुआ नहीं। जीरो तो अभी भी है बट कम है। इसी तरीके से अगर हम सीमेंटिंग मीनिंग कैप्चर करने की कोशिश करें तो कोई मीनिंग कैप्चर हुई क्या, नहीं। वो तो 1 और 0 ही हमने किया, तो सीमेंटिंग मीनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या, नहीं। ठीक है, क्यों, बिल्कुल ही नहीं सॉल्व हुई, ये तो बिल्कुल ही नहीं हुई। आउट ऑफ वोकैबुलरी का, आउट ऑफ वोकैबुलरी का यहाँ पर इशू आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर आप बाद में ऐड करने जाओगे तो नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। तो हमारी एक जो प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हुई है वो ये वाला, कि अगर आपका कोई भी नंबर, हमने पिछली बार क्या देखा था कि आउट ऑफ वोकैबुलरी आएगा तो हम उसे ऐड नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पर अगर हमारा नंबर कोई एक बार ऐड हुआ तो हमने देखा था, लब एक बार ऐड हुआ, दो बार ऐड हुआ, तो हम क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो आउट ऑफ वोकैबुलरी वाली जो इशू था वो हमारा इसने सॉल्व किया है, और ये इसका सक्सेसफुल पॉइंट था। इन पे भी थोड़ा थोड़ा है बट उतना नहीं, ठीक है, हम इसे ना के बराबर मान रहे हैं, बट ये वाला प्रॉब्लम इसने अच्छी तरीके से हम इसे कर देते हैं कि ये भाई सॉल्व कर दिया इसने। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम जो थी आउट ऑफ वोकैबुलरी वाली, हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये इसने सॉल्व कर दिए। कैन नॉट ऐड लेटर, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम इसने, अगर हम बोलेंगे एक्स्ट्रा बाद में ऐड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप, बस आपको एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं। तो लास्ट की ये दो प्रॉब्लम है, ये इसने सॉल्व कर दी, जो किस में आ रही थी, वन हॉट एनकोडिंग में। इसलिए इसलिए मैंने आपको वन हॉट एनकोडिंग पहले पढ़ाया, बाद में से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है भाई इसका इम्प्लीमेंट वगैरह करके दिखाओ तो मजा आएगा, तो बिल्कुल दिखाते हैं आपको इम्प्लीमेंट की कैसे होगा। तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें अपनी कर्म भूमि, मतलब बीएस कोड के ऊपर, और ये हमारा कल वाला कोड लिखा हुआ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सेम ही एग्जांपल लेने वाले जो हमने कल देखा था, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इन्हें करके देखने की कोशिश करते हैं, आपको दिखा देते हैं। टाइम हो रहा है अच्छा खासा, बट नो इशू, हम लोग को यहाँ पर देखना है वैग ऑफ वर्ड। ठीक, BOW। चलो अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं, लाइक फ्रॉम sklearn। ये देखिए, ये मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें इनकी ही लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट, हमें यहाँ पर करना है लाइक टेक्स्ट,
ठीक है, टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट काउंट वेक्टर, ठीक है, काउंट वेक्टराइज, ठीक, बस ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर pandas चाहिए होगा, pandas as pd, दैट्स इट, खत्म, हाँ खत्म। अब कॉर्पस हमने एक एग्जांपल लिया था ना, उसी कॉर्पस को यूज करके दिखाया जाए क्या? चलिए एक काम करते हैं, कॉर्पस ले लिया, कॉर्पस, हाँ भैया ले लिया कॉर्पस, है ना, डन है, इसमें किसी को कुछ दिक्कत क्यों ही होगी, ठीक है। अब हमें इसका वेक्टर काउंटर वेक्टराइजेशन के लिए एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो ठीक है बना देते हैं, वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजर, ये लिया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, टी ओ आउंट, ये इसको हमने यहाँ पर इनिशिएट कर लिया, मतलब इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उसको इनिशिएट कर लिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने इस कॉर्पस को फिट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों? आई बिलीव इतना आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा। बस वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, इस वैल्यू का, इस वेक्टराइजेशन को लिया हमने यहाँ पर, वेक्टराइजर डॉट, डॉट के बाद हम यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, फिट, सिर्फ फिट नहीं काम चलेगा भाई, फिट ट्रांसफॉर्म चाहिए, और अपने कॉर्पस को, ताकि हम अपना कॉर्पस को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें, ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लिया, लाइक एक्स इक्वल टू दिस, ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हमारा क्या काम बाकी भैया, हम चाहते हैं कि ये फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को हमें कन्वर्ट करना है। अब हमें इन सबका क्या निकालना है, क्या, वैग ऑफ वर्ड निकालना। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम अपनी वोकैबुलरी बना लें। वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी, कॉर्पस है, इससे हम जान के एक वोकैबुलरी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फंक्शन होता है हमारा क्या, लाइक वेक्टराइजर, ये, और इसको हम अगर कॉल करते हैं लाइक गेट, गेट फीचर्स नेम्स आउट, ये फंक्शन हमने कॉल किया तो हमारे क्या क्या कर देगा, इस सारे वोकैबुलरी को निकाल के दे देगा, फीचर, एफ ई ए टी यू आर ई, फीचर्स नेम्स, ठीक है, हमने यहाँ फीचर नेम्स, ये वैकेबलरी हमने इसको स्टोर करा लिया। और अगर हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं, लाइक कॉल करते हैं नेम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें एक 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 बार आ चुकी हैं, ठीक है, इतना, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से हमने लिख लिया, डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ पर बस कर लेना, हमारा क्या, काउंट कर लेना, सारी चीज़ों को काउंट करना है और उसको एक लिस्ट के अंदर डाल देना, दैट्स इट, खत्म। ये हमने यहाँ पर डाल दिया, क्या करेगा, ये हमारी इस वैल्यूज़ को काउंट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं लाइक एक्स, तो अब देखिए ये इसने काउंटिंग कर ली। अब क्या करना है, प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना है, डेटा फ्रेम बना लो, उसको अंदर प्रिंट करा दो। चलो चलिए पीडी हमने इसीलिए लिया था, पीडी डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर हमने डाल दिया क्या, हमने दोनों चीज़ें पास कर देनी, लाइक डेंस लिस्ट, डेंस लिस्ट हमारा ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर चीज़ों को स्टोर कराई हैं। और यहाँ पर लेट्स सपोज बना लेते हैं हमारा कॉलम, कॉलम क्या हो जाएगा, फीचर नेम्स, ठीक है, ये हमारा कॉलम बन गया। अब इस वेरिएबल को स्टोर करा लो, इसको नाम रख लेते हैं लाइक डी एफ, और इस डी एफ को हमारा धर्म आ जाएगा कि हम इसे प्रिंट करा दें। बस इसे प्रिंट करा दो, जैसे आप प्रिंट कराओगे तो आपको मिल गया क्या, जो चीज़ हमने अपनी बनाई थी, आई थिंक यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ये 11000000 ऐसे करके जो भी हमने यहाँ पर बनाया, तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हमारी बन गई। इसे छोड़ दीजिएगा, ये वाला, अरे भाई यहाँ से आप देखेंगे नीचे वाले, ये फर्स्ट वाले दोनों छोड़ दीजिए, इसके बाद 00, देन बाकी सारे 1, इधर 11, बाकी सारे, इस तरीके से जो जो वैल्यू मैच कर रही है वो आएगा, जो नहीं मैच कर रही है वो हमारी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। सो दैट्स इट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से ये काम करता है। और ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अगर आपको देखना है ये वाला आंसर हमारा कैसा आ रहा है, आई लव मशीन लर्निंग, या 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, हमने इसको हटाया नहीं था, इसके लिए आंसर थोड़ा-सा आपको अलग दिखेगा, बट बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मशीन लर्निंग, लव एंड आई। आई नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर आई यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर नहीं है, आई को यहाँ हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, थोड़ा आंसर आपको अलग आया। तो वो डिपेंड करेगा आप इसे हटाना चाहते हो नहीं चाहते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर मैटर आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको बैग ऑफ वर्ड्स समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीके से हमें नहीं लगता सिखाया जा सकता है इस चीज़ को, या किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और एक आपका भी काम बनता है कि भाई अगर चीज़ें समझ में आ रही, तो एक वीडियो, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर हम 15 20 30 मिनट लेके समझा रहे हैं, मतलब 15 मिनट हो गए, आई थिंक 20 मिनट हो गए समझा रहे, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, सब कुछ करो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।